हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि राउटर को एक्सेस पॉइंट कैसे बनाते हैं, यानी कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मेरे पास TP-Link राउटर के मॉडल नंबर आर्चर C60 राउटर है। हम इसमें ही राउटर को एक्सेस पॉइंट मोड में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले एक्सेस पॉइंट के बारे में जान लेते हैं कि एक्सेस पॉइंट क्या होता है। एक्सेस पॉइंट का मतलब यह है कि आपके वायर्ड नेटवर्क को वायरलेस में बदल देना एक्सेस पॉइंट कहलाता है, जिससे कि वायर्ड और वायरलेस दोनों डिवाइसेस एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होकर इंटरनेट एक्सेस कर सकें। तो सिनेरियो यहाँ यह है कि TP-Link राउटर के इस मॉडल में ऑपरेशन मोड नहीं दिया गया है। राउटर में ऑपरेशन मोड का मतलब यह है कि जब आप राउटर को कॉन्फ़िगर या सेटअप करते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि राउटर को किस ऑपरेशन मोड में आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। ऑपरेशन मोड में क्या पूछा जाता है वो हम आपको बता देते हैं, जैसे कि वायरलेस राउटर, रेंज एक्सटेंडर या फिर एक्सेस पॉइंट। तो कुछ इस तरह के ऑपरेशन मोड सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में इस राउटर को कैसे एक्सेस पॉइंट बनाया जा सकता है, चलिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका राउटर न्यू है तो रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपका राउटर ओल्ड हो गया है तो एक बार आप राउटर को रीसेट कर लेंगे। TP-Link के इस राउटर को कैसे रीसेट किया जाता है इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। राउटर रीसेट होने के बाद राउटर को मोबाइल या लैपटॉप में कनेक्ट कर लेंगे। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आगे का क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं। तो अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम अपने राउटर को सिस्टम में वायरलेसली कनेक्ट किए हैं। राउटर सिस्टम में कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे पता करना है। इसके लिए आपको विंडोज़ की के साथ हार्ड प्रेस करना है, फिर रन एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको टाइप करना है CMD और ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट का विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको एक कमांड टाइप करना है ipconfig और इंटर प्रेस कर देना है। सबसे ऊपर की तरफ आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे मिल जाएगा, इसको आपको नोट कर लेना है। राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे पता चल जाने के बाद आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे और वेब URL में राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे टाइप करेंगे। गेटवे टाइप होने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। वेब URL में राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे टाइप करके आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे राउटर का पेज आ जाता है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड क्रिएट करने के लिए पूछा जा रहा है, तो हम अपने राउटर का पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। दोनों बॉक्स में सेम पासवर्ड टाइप करना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक करके। पासवर्ड टाइप होने के बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। चूँकि हम इस राउटर को एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं तो हम क्विक सेटअप का जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं करेंगे, और यहाँ पर एग्जिट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इस राउटर में ऑपरेशन मोड नहीं दिया गया है, हम इस राउटर को मैनुअल तरीके से एक्सेस पॉइंट बनाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर नेटवर्क ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है, और फिर इसके अंदर आप देखेंगे लाइन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। तो चूंकि हम मैनुअल तरीके से इस राउटर को एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे IP एड्रेस लिखा है। तो जो सबसे पहला काम है इस राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे उसको चेंज करना होता है। लाइन के पेज पर आप देखेंगे कुछ IP एड्रेस लिखा है, इस IP एड्रेस को हमें चेंज करना होता है। ये IP एड्रेस चेंज करने के कुछ प्रोसेस है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ IP वगैरह लिखा है, और इस IP के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जिस राउटर को आप एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं उसका IP क्या रखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले कॉलम में प्राइमरी राउटर यानी मेन राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे लिखा हुआ है, और दूसरे कॉलम में आप देखेंगे सेकेंडरी राउटर यानी उस राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे लिखा है जिसको आप एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं। तो अगर आपके प्राइमरी राउटर यानी मेन राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.0.1 है तो आपको सेकेंडरी राउटर यानी जिस राउटर को आप एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.0.2 रखना है। सेम ऐसे ही अगर आपके प्राइमरी राउटर यानी मेन राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.1 है तो आपको सेकेंडरी राउटर यानी जिस राउटर को आप एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.2 रख देना है। तो मेरे सिनेरियो में मेरे मेन राउटर का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो 192.168.0.1 है, तो हम अपने सेकेंडरी राउटर यानी जिस राउटर को हम एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.0.2 रखेंगे। चलिए चलते हैं अपने राउटर के पेज पर और डिफ़ॉल्ट गेटवे चेंज कर लेते हैं। लाइन के पेज पर आप देखेंगे IP एड्रेस लिखा है, इसको चेंज कर लेना है 192.168.0.2।
यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये आईपी आप किसी भी अदर डिवाइस में मैनुअल तरीके से असाइन नहीं किए रहेंगे। आईपी टाइप होने के बाद आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और आप देखेंगे जैसे ही आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका राउटर न्यू डिफ़ॉल्ट गेटवे के साथ लॉगिन पेज पर आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे राउटर का डिफ़ॉल्ट आईपी चेंज हो गया है। चलिए हम राउटर का पासवर्ड टाइप करके राउटर को लॉगिन कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप, आप अपने राउटर यानी एक्सेस पॉइंट का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो रख लेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर वायरलेस ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। वायरलेस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो वायरलेस सेटिंग का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ का SSID और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने राउटर का SSID और पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ का SSID और पासवर्ड टाइप होने के बाद आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे आपके राउटर यानी एक्सेस पॉइंट का SSID और पासवर्ड चेंज हो जाता है। आपको फिर से राउटर यानी एक्सेस पॉइंट को रिकनेक्ट करना है। तो चलिए हम राउटर के न्यू SSID को कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ वाईफाई आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर राउटर का जो न्यू SSID है वो शो कर रहा है, इसको कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपने राउटर को रिकनेक्ट कर लिए हैं। राउटर रिकनेक्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको DHCP सर्वर डिसेबल करना होता है। इसके लिए आपको यहाँ पर एडवांस ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। फिर नेटवर्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर DHCP सर्वर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। DHCP सर्वर पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे सेटिंग का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे DHCP सर्वर इनेबल हुआ है, इसको डिसेबल करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर अनटिक कर देना है और नीचे आपको सेव ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका DHCP सर्वर जो है वो डिसेबल हो जाता है। इतना प्रोसेस कर लेने के बाद अब चलिए चलते हैं अपने राउटर के पास। तो अभी हम अपने राउटर के पास आ गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक ब्लैक कलर का राउटर दिख रहा है, ये मेरा मेन राउटर है। और वाइट कलर का जो राउटर आप देख रहे हैं ये वो राउटर है जिसको हम एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपका काम क्या है, आपके पास एक पैच कोड रहेगा। इस पैच कोड के माध्यम से आप प्राइमरी राउटर के यानी मेन राउटर के लैन पोर्ट से सेकेंडरी राउटर यानी जिस राउटर का आप एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं उसके लैन पोर्ट में इंसर्ट कर देना है। तो चलिए हम राउटर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेन राउटर में ईथरनेट के 4 पोर्ट दिए गए हैं, इसमें से आप किसी भी पोर्ट में ये केबल इंसर्ट कर सकते हैं। पैच कोड का जो दूसरा भाग है आपको सेकेंडरी राउटर यानी जिस राउटर का आप एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं उसके लैन पोर्ट में इंसर्ट कर देना है। ये रहा सेकेंडरी राउटर यानी वो राउटर जिसको हम एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं। इसमें भी आप देखेंगे ईथरनेट के 4 पोर्ट दिए गए हैं, आप किसी भी पोर्ट में केबल इंसर्ट कर सकते हैं। पैच कोड के माध्यम से राउटर कनेक्ट होने के बाद चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। राउटर टू राउटर कनेक्ट होने के बाद हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। तो चूंकि हम अपने राउटर का जो DHCP सर्वर है वो डिसेबल किए थे, राउटर का DHCP सर्वर डिसेबल होने के बाद आपको अपने राउटर को एक बार रिबूट कर लेना होता है। तो यहाँ पर रिबूट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर रिबूट के लिए कन्फर्मेशन पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है। और रिबूटिंग के इस प्रोसेस को थोड़ा वेट कर लेते हैं और थोड़े टाइम बाद आपका राउटर रिबूट हो जाता है। राउटर रिबूट होने के बाद आप देखेंगे आपके मेन राउटर का जो लॉगिन पेज है वो आ जाता है। यहाँ पर आप वाईफाई आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं करंट में कौन सा राउटर कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देखेंगे सिस्टम में वही राउटर कनेक्टेड है जिसको आप एक्सेस पॉइंट बनाए थे। चलिए स्पीड टेस्ट रन करके एक बार देख लेते हैं कि इंटरनेट एक्सेस हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीड टेस्ट रन हो रहा है, इसका मतलब करंट में इस राउटर से इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, यानी आपका जो राउटर है वो एक्सेस पॉइंट मोड में कॉन्फ़िगर हो गया है। तो इस तरह से आप TP-Link राउटर के आर्चर C60 राउटर को एक्सेस पॉइंट बना सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।